नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे बेहतर होंगे। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे यूपी जीडीसी एग्ज़ाम 2026 के कट ऑफ पर। दोस्तों, पिछले 6 महीने आपके करियर और आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आने वाले अगले 6 महीने भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी परीक्षा में सफल हो जा रहे हैं, उनका चयन हो जा रहा है, उन्हें ढेर सारी बधाई। और जो किसी वजह से असफल रह जा रहे हैं या जो किसी वजह से असफल रह जाएंगे, उनसे बस मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़ हिम्मत ना हारें, डटे रहें, लगे रहें जब तक अपनी एक जगह ना बना लें, क्योंकि आने वाला जो 6 महीना है आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूपी जीडीसी परीक्षा की और उसके कट ऑफ की। तो जीडीसी की परीक्षा जो 31 मई को संपन्न हुई, इस परीक्षा के लिए लगभग 1,15,000 फॉर्म पड़े थे और लगभग 54% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल रहे। अब अगर हम यूपी जीडीसी की परीक्षा में हिंदी के कट ऑफ की बात करें तो इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा लगभग 16,000 अभ्यर्थी हिंदी विषय के पंजीकृत थे और सबसे अधिक हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। लगभग 9,000 लोगों ने जीडीसी की परीक्षा दी। तो दोस्तों, हिंदी की कट ऑफ में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है तो वो है माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग ने बहुत सारे अभ्यर्थियों का खेल बिगाड़ दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो ज़्यादा प्रश्न करने के लालच में पड़े, वो माइनस मार्किंग के जाल में फंस गए। हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करें दोस्तों, तो हिंदी का प्रश्न पत्र ना तो बहुत ज़्यादा कठिन था और ना ही बहुत ज़्यादा सरल। हिंदी में लगभग 25 प्रश्न जो थे वो कठिन की श्रेणी में आते हैं, बाकी पेपर मॉडरेट था। और जब किसी भी परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप 60% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं तो आप मेंस की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों का लालच जो है वो आपको परीक्षा से बाहर कर देता है। इसीलिए जिस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग हो वहाँ बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। ना तो प्रश्नों को बहुत ज़्यादा हल करना चाहिए, ना ही बहुत कम ही प्रश्न हल करना चाहिए। मतलब एक संतुलन होना चाहिए। ना तो आप माइनस मार्किंग जहाँ हो वहाँ ना तो आप बहुत अधिक प्रश्नों को हल करें, ना ही बहुत कम। हिंदी विषय की कटाव की बात करें तो मेरा जो अनुमान है हिंदी विषय में वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा अनुमान है कि जनरल अगर 72 प्रश्न सही, जनरल कैंडिडेट में अगर किसी का 72 प्रश्न सही है तो वो अपने आप को मेंस के लिए तैयार रखे। यही कट ऑफ अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का है तो जनरल से एक प्रश्न ऊपर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की मेरिट जा सकती है। एससी की मेरिट 67-68 जाने की संभावना है। एसटी की मेरिट मेरे हिसाब से 64 के आसपास रहेगी। दोस्तों, इसमें अगर आप 2 प्रश्न प्लस हैं, 2 प्रश्न माइनस हैं, तो भी आप जो है, अगर 2 प्रश्न प्लस हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आप हैं, और अगर 2 प्रश्न आप कम भी हैं तो आप अपने आप को मेंस की दौड़ से बाहर ना समझें। अभी आप बिल्कुल उम्मीद रखें, आपका मेंस में चयन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और जब कभी मैंने आपको पहले ही बताया, जब कभी नेगेटिव मार्किंग किसी भी परीक्षा में होती है तो वो 60% प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो जो 70 के आसपास भी हैं जनरल में, वो भी अपनी तैयारी रखें मेंस के लिए। दोस्तों, ये महज मेरा अनुमान है कट ऑफ से संबंधित। आप
आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रश्न जो है कट ऑफ 2 प्रश्न ऊपर 2 प्रश्न नीचे भी जा सकती है। इस कट ऑफ से आप सहमत और असहमत होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं जो कह रही हूँ वही सत्य होने जा रहा है, लेकिन ये मेरा अनुमान है। और आपने देखा होगा कि मैंने जिस भी एग्ज़ाम में जो कट ऑफ बताई है लगभग कट ऑफ उसी के आसपास गई है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी का चयन हो। और फिर मैं यही कहना चाहूँगी, आपका दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।